बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आपके लिए अब जो पाकिस्तान की मार्केट क्लोज हो गई है, लेकिन अमेरिकन मार्केट जो है वो गोल्ड में चल रही है। ट्रेडर्स के लिए भी ये है, और आज का जो कुछ भी हुआ उस पर हम कुछ रोशनी डालेंगे। आज सबसे पहली जो मुझे खबर जिसने मुझे थोड़ा सा हिलाया वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी स्टेट बैंक ने, एक्चुअली स्टेट बैंक एक ख़ुद मुख्तार अदारा है, और वो लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं से तो एडवाइस उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। काफ़ी दिन हो गए मलक बोस्तान साहब ने टीवी पे नज़र आ रहे थे, इसहाक डार साहब भी 2-4 दिन से फिर आ रहे थे और कह रहे थे कि डॉलर नीचे आएगा। तो उन्होंने एक जो है वो सिलसिला का आगाज़ किया है, और वो ये है कि दिसंबर 2023 तक जो मनी चेंजर्स हैं वो अपने डॉलर्स जो हैं वो बाहर से मंगा सकते हैं एक्सक्यूज़ मी और वो डॉलर्स जो हैं वो मार्केट में फ़्लोट कर सकते हैं, यानी कि जिनको चाहिए उनको दे सकते हैं। और इस तरह जो डॉलर्स की जो सप्लाई है वो मुतासिर नहीं होगी और डॉलर पाकिस्तान में आएगा। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं पड़ा। ये ख़बर बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इतना बड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि आखिर जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इनकी ये पॉलिसी कामयाब होती है या पाकिस्तान के लिए और नाकामी का बाइस बनती है। इस पर बहुत सारी मबाहिसे अभी होंगे। तो ये एक उन्होंने काम स्टार्ट किया है और इससे डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। लिहाजा डॉलर जो है वो मामूली सा तकरीबन 1 से 1.5 रुपया नीचे आया है, और उससे जो है वो गोल्ड पे भी मामूली सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन मैं काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा था कि मुहर्रमों में गोल्ड का रेट काफ़ी तो नहीं, मामूली सा कम ज़रूर होगा। तो आज गोल्ड रेट जो है वो 1500 रुपये 1500 रुपये तकरीबन मार्केट में नीचे आया है। और काफ़ी दिन से ये बात मैं कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो बात नहीं सुनते, कभी कभी उलट भी कमेंट में कहते हैं, कभी कभी गलत भी कहते हैं। लेकिन ये जो नॉलेज है, नॉलेज लिया करें। कमेंट में ना तारीफ़ की मुझे ज़रूरत है, ना मुझे बुराई जो है मुझे मूव कर सकती है, मुझे कोई मुझ पर असर डाल सकती है। तो अगर आप नॉलेज ले लिया करें तो यही बहुत बड़ी बात है, ये आपके फ़ायदे के लिए है। अगर कभी कोई शख्स आपको कोई चीज़ बता रहा है तो कम से कम उसे सुना करें, उसे असेस किया करें, और कमेंट करने से पहले काफ़ी सोचा करें कि ये आप अगर उसकी बुराई या उसके लिए गलत कमेंट कर रहे हैं तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहरहाल आप सीखने से रह जाएंगे। तो पहले हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में ऑयल जो है वो अभी भी 79.24 पे चल रहा है। स्कैल्पर्स ने आज बहुत फ़ायदा उठाया। साइडवेज मार्केट चल रही है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। जितनी भी रिपोर्ट्स आई उनका इतना बड़ा इम्पेक्ट नहीं पैदा हुआ। अभी जो आनी है उनका भी देखें क्या असरात होते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो अभी तक कोई नज़र नहीं आया, और ना इतना बड़ा आना है। गोल्ड ने भी और ऑयल ने भी, ऑयल ने तो यकीनन अब डिक्रीज़ ही होना है, इसीलिए मैं सेलिंग में ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ और सेलिंग की तरफ ही मैंने ली हुई है ट्रेड। बेशक मुझे अभी तक उसमें कोई जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं आराम से वो करके बैठा हुआ हूँ, और मुझे उम्मीद है, यानी होप है, और बड़ा ही मुझे यकीन है कि उसमें फ़ायदा मैं लूँगा और काफ़ी बड़ा फ़ायदा लूँगा। उसके बाद आते हैं गोल्ड पर। तो 1973 पे मार्केट चल रही है, और जो सुबह मार्केट थी वो 1964 पर थी, और मैंने 1940 और 36 के दरमियान का टारगेट लिया हुआ है कि वहाँ पर आएगी तो मैं बाइंग लूँगा। मार्केट का वैसे 85 तक भी जाने का इम्कान मौजूद था। सुबह से ही मार्केट जो थी वो थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, और ये वैसे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तकरीबन 80 पिप्स का फ़र्क है, और वो कोई ख़ास
فرق نہیں ہے, اس میں ہم رسک نہیں لے سکتے. ہاں اسکیلپرز نے کافی فائدہ اٹھایا ہے. اسکیلپرز کے پاس جو ہے وہ اتنا جگرا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی اور بڑی لاٹس لے کر چھوٹی چھوٹی جو ہے ٹی پی اور ایس ایل کے ساتھ بڑی لاٹس میں کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس میں وہ عقل کے ساتھ اگر چلتے ہیں. تو اسکیلپنگ میں تھوڑا بہت فائدہ ضرور اٹھایا آج, لیکن اس کا جو اپنی جو ٹریڈ ہے, جو ریگولیشن جو انٹرا ڈے ہے, وہ آج میں نے کوئی نہیں لی, اور امید ہے کہ کافی لوگوں نے نہیں لی ہوگی اور اسکیلپنگ ہی کی ہوگی, کیونکہ صبح بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ سائیڈ ویز ہی مارکیٹ زیادہ چانس ہے. اب آتے ہیں نیسڈیک پر. نیسڈیک بھی ابھی 15476 یعنی 15,476 پہ چل رہا ہے, اور ٹیسلا نے کافی جو ہے امپروو کیا ہے, تو جس کی وجہ سے اس میں بھی کمی نہیں آ رہی, اور یہ اسی کی جگہ کھڑا ہوا ہے. اور اس کو بھی آبزرو کیا, میں نے تو آبزرو بھی کیا ہے, اس کے علاوہ اس میں کوئی ٹریڈ اور اسکیلپنگ وغیرہ نہیں کی ہے, صرف گولڈ میں اسکیلپنگ کی ہے اور اس سے تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھا لیا ہے. اب ہم آتے ہیں فزیکل گولڈ کی طرف. تو فزیکل گولڈ میں تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ 2,23,000 ریٹ ہے آج کا, اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے, اور کل تو جائے گا. جو میرا اندازہ ہے, جو میری اسیسمنٹ ہے, انالیسز ہے, اور جو یہ 2,23,000 ہے یہ پیس کا بائنگ کا ریٹ ہے, اور 2,22,000 جو ہے وہ سیلنگ کا ریٹ ہے, اور پھر روے کا ریٹ ہے 2,21,000, اور جو اپنا جو سیلنگ ریٹ ہے وہ 2,20,000 ہے, اور 1973 پر مارکیٹ کھڑی ہے. تو یہ تھے آج کا مطلب یہ گولڈ کے بارے میں, نیسڈیک اور آئل کے بارے میں تجزیہ. اب ہم کرتے ہیں جو امپورٹنٹ ریٹس ہیں. تو ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا ہے, 291.5 پر ٹریڈ ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ میں بائنگ میں, اور 294 سیلنگ ہے اس کی. اور اس کے بعد پاؤنڈ 375 بائنگ اور 378 سیلنگ. یورو 322 روپے بائنگ, 325 روپے 20 پیسے سیلنگ, اور آسٹریلین ڈالر 198 روپے بائنگ اور 200 روپے سیلنگ. کینیڈین ڈالر 224 روپے بائنگ, 226 روپے 20 پیسے سیلنگ. درہم 80 روپے 70 پیسے بائنگ اور 81 روپے 50 پیسے سیلنگ. اور سعودی ریال 77 روپے 50 پیسے بائنگ, 78 روپے 30 پیسے سیلنگ. قطری ریال 79 روپے 18 پیسے بائنگ, 79 روپے 88 پیسے سیلنگ. اور عمانی ریال 748 روپے 62 پیسے بائنگ, 756 روپے 62 پیسے سیلنگ. بحرین دینار 766 روپے 54 پیسے بائنگ, 774 روپے 54 پیسے سیلنگ. چائنا ین 39 روپے 13 پیسے بائنگ اور 39 روپے 53 پیسے سیلنگ. یہ تھے آج کے ریٹس. اس بہانے آپ سے ملاقات بھی ہو گئی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, کل صبح پھر فریش ریٹس اور فریش آپ کو جو مشورے ہیں, جو ایڈوائس ہے, اس کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.